नमस्कार। मेरा नाम मेरा नाम प्रीति है। मैं मोराबादी मस्जिद रांची की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम लेट राजू राम वर्मा है। मेरा लाइव आने का एक मकसद है। आज मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आई हूँ ताकि मैं अपनी बात सबको पहुँचा सकूँ, सबको बता सकूँ कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। मैं 14 सितंबर को मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था क्योंकि मुझे कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे। मुझे स्मेल नहीं आ रहा था, मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा था किसी भी चीज़ का, मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने 4 तारीख को रिम्स से अपना टेस्ट कराया, जिसमें 6 तारीख को मेरा रिपोर्ट आया, जिसमें मैं पॉजिटिव आई हूँ। 6 तारीख को मैं पॉजिटिव आई हूँ। तब एक कॉल आता है मुझे, जिसमें मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आप पॉजिटिव हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगा कि जिस तरीके से कोरोना का मैं सुन रही थी, मैं बहुत डर गई। फिर मैं रिपोर्ट ली अपना। फिर मैंने वहीं पर रिम्स पे मैंने कहा कि मैं एडमिट होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा है नहीं कि मैं होम आइसोलेशन में रह सकूँगी अच्छे से। तो वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे बहुत फोर्सफुली कहा कि नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकती हैं क्योंकि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप में कोई सिम्टम्स नहीं है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा था कि उसको एसिम्प्टोमेटिक्स नहीं बोलेंगे, मे बी अगर टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है और अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है। फिर भी डॉक्टर्स ने मुझे फोर्सफुली कहा कि आपको होम आइसोलेशन में रहना होगा। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं होम आइसोलेशन के लिए मैं रेडी हो गई। मैंने अपना एक रूम चुन लिया, जिस रूम में अभी मैं हूँ। मैं अपने इसी रूम में रह रही थी। मैं जो भी है सब वैसे ही, मैं किसी के भी संपर्क में नहीं आ रही हूँ। मुझे 7 तारीख को मुझे कॉल आता है। मुझे 7 तारीख से बहुत सारे कॉल आने स्टार्ट हो गए हैं, लाइक सीओ से, मुझे नगर निगम से और भी बहुत बरियातू थाना के एसआई से, सब ने मुझे कॉल किया और कहा कि आप होम आइसोलेशन में रहना चाहती हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, रह लूँगी, मैं एडमिट होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं एडमिट लिया। तब मुझे होम आइसोलेशन में दिया गया। वो आकर के मेरे घर के बाहर स्टिकर चिपका दिए। दूसरा दिन उन्होंने मुझे ये बोला कि ये फॉर्म आप भरिएगा, भरना है आपको, इसको फिल करना है। इसमें लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये फॉर्म मुझसे फोर्सफुली फिल कराया गया है। इसमें लिखा गया है इसमें ये लिखा गया है कि मैं प्राइवेट से अपना टेस्ट कराऊंगी, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। मैं क्योंकि अपने होम आइसोलेशन में मैंने अपने रिस्क पर निजी डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए होम आइसोलेशन आ रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे फोर्सफुली होम आइसोलेशन में बोला गया है। और जब मैंने रिम्स से पूछा था कि मेरा टेस्ट कैसे होगा, तो उन्होंने कहा था कि आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे जब ये फॉर्म फिलअप कराया जाता है तो कहा जा रहा है कि आप प्राइवेट से हैं। ये फोर्सफुली यहाँ पे पहले से ही लिख दिया गया है कि मैं प्राइवेट से, मतलब मैं अपना निजी डॉक्टर के संपर्क में, लेकिन मैं किसी भी डॉक्टर के संपर्क में नहीं हूँ। तो ये चल रहा है हमारे यहाँ पे, ये है ठीक है। उसके बाद मैंने जब उनसे कहा कि ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मुझे रिम से बोला गया है कि आपको सारा कुछ मिलेगा फैसिलिटी। तो उन्होंने बोला कि ये बस फॉर्मेलिटी है, आप इसको फिल कर दीजिए। उसके बाद मेरा 11 तारीख को फिर से टेस्ट होना था। मैंने सीओ सर से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं आपका 14 को होगा। मैंने बोला ओके। आज 14 था, मैंने आज उनसे फिर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 7 तारीख को बैरिकेडिंग कर दिया मेरे घर पे। बोलते कि नहीं ऐसे ही रूल है, बट जहाँ तक मैंने सुना कि बैरिकेडिंग का कोई यहाँ पे रूल ही नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। मेरे घर को पूरा बैरिकेड लगा करके पूरा छेक दिया गया है। मेरे मोहल्ले वाले, सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, जो मैं लाइव आई हूँ उसके पीछे ये है कि मेरे मोहल्ले के कुछ लोग, जिसका नाम है बबलू, महादेव, छोटू लोहरा और राजा लोहरा, ये सारे उसी दिन से, जब से बैरिकेडिंग हुआ है, हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सबसे, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कोरोना एक ऐसा बीमारी है जिस पे लोग मारे आपको? उनका कहना है कि मैं कहीं से बीमारी लेकर के आई हूँ और मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है, मेरी फैमिली को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। अगर वो हम लोग अगर ज़िंदा रहें तो पूरे मोहल्ले में हो जाएगा, पूरे मोहल्ले में सारे बच्चों को हो जाएगा। तो ये उनका कहना है। मैं चीख चीख के, मैं आपको दिखाती हूँ,
मैं चीख चीख के सबसे बोलते रही कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। जिस दिन बैरिकेडिंग किया गया, जिस दिन सील किया गया, उससे पहले बिल्कुल नहीं कहा गया कि आपका घर सील होगा, आपको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप ले आइए। मेरी मम्मी एक हार्ट पेशेंट है, 6 महीना पहले उनको हार्ट अटैक आया है, उनके हार्ट में स्टेंट लगा है, उनको मेडिसिन चलती है। हमें किसी प्रकार की कोई खबर नहीं दी गई कि ऐसा कुछ होगा, और किसी प्रकार का कोई बात नहीं बताया गया। दूसरा बात, अगर कोई हमें देने कुछ आता है तो मोहल्ला वाले उसे डरा धमका रहे हैं। कोई सब्जी वाला को सब्जी देने नहीं दे रहे हैं। किसी चीज़ को भी, कोई भी चीज़ हमें घर में पहुंचा रहे हैं, अगर कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें करने नहीं दे रहे। मैंने इसका शिकायत सबको किया। मैंने डीसी सर को, मैंने ट्विटर पे मैंने उनको मैसेज किया, आप देख सकते हैं। मैंने उनको मैसेज किया 2 दिन पहले, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पे लिखा है कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं आपको और दिखाती हूँ। मैंने सबसे कहा, मैंने यहाँ सीओ सर से भी कहा है कि बबलू नाम के आदमी, महादेव नाम के आदमी मुझे मेरे परिवार को मेंटली हरास कर रहा है, हमें मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये तक दिखाया कि मेरे फैमिली सारे नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें मेंटली हरास किया जा रहा है, हमें मारने की धमकी दे। देखिए, मैंने सीओ सर से सब कहा, मैंने उनको सब कहा, लेकिन कोई सुना नहीं। मैंने सब लोगों को कॉल किया है, लेकिन किसी ने मेरा कॉल नहीं लिया, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कोरोना होना एक पाप है, अगर ये कोई जानबूझ के किया है, तो एक काम कीजिए, आप पॉइज़न रखिए, और अगर कोई कोरोना पेशेंट आता है तो आप उसको उसी टाइम दे दीजिए।